देश के आतंकियों को मजबूत करने का अभियान मुनीर ने शुरू कर दिया है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तानी आर्मी आधुनिक हथियार मुहैया करा रही है। यह बड़ी खबर है। आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। खुद की आर्मी लड़ नहीं पा रही है तो आतंकियों से भारत का सामना करने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो हिंदुस्तान से मुकाबला कर सके। तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सर, ये खुद नहीं लड़ पाए, इनको पता है कि पिट गए, धुआं धुआं हो गया पाकिस्तान। तो आप सोचिए कि आतंकियों के बूते ये लड़ लेंगे क्या? जय हिंद विद्यासागर। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो फौजी फाउंडेशन चलाती है 100 बिलियन डॉलर की, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी खोलती है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान की आर्मी तो लड़ नहीं सकती, इसलिए मरकज सुभान अल्लाह के लोगों को, क्योंकि ये मौलाना मसूद अजहर की फोटो दिखाई दे रही है, जैसे मोहम्मद के सरगना है। ये तो चिल्ला रहे थे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हम क्यों नहीं मर गए, इनके 26 इनके परिवार के लोग मारे गए। तो वो क्या करेंगे? अभी ये कहते हैं पैसा, ये देखिए क्रिप्टो करेंसी बना करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जकात दिया जा रहा है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। ये क्या करेंगे? उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, किस तरह से ये पिटे हैं ये आपने देखा ही 4 दिन के। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर रुका है, थमा नहीं, थमा है, पॉज लगा है, पॉज है, इट इज पॉज। तो देखिए इनको बनने दीजिए ना, टारगेट प्रैक्टिस करेंगे हम इसके ऊपर। और टारगेट प्रैक्टिस केवल यहाँ नहीं, इनके मरकज के ऊपर नहीं, इनके जितने लॉन्च पैड उसको बना रहे हैं, बोलते हैं आधुनिक हथियार देंगे। आप पहले नहीं दिया था क्या? आधुनिक हथियार लेके ही तो आए थे ये। ठीक है सर, श्याम सर, कि क्या पाकिस्तान को लग रहा है कि फिर से वो आतंकी अड्डों को खड़ा कर लेगा? और भारत ने भी थोड़ा टाइम भी दे दिया है कि पहले बना लो, उसके बाद फूटेंगे। देखिए, धन्यवाद विद्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि पाकिस्तान की जो नस्ल है ना, उसको धीरे धीरे एकदम क्लीन करना पड़ेगा। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। ये लगातार जर्मिनेट करते रहते हैं। देखिए, इनको पूरी तरह से मारा गया है, जैसा आपने बताया, आपने कहा इनको पूरी तरह से मारा गया है। और पूरी ये टीटीपी के साथ भी इनका संबंध बताते हैं, जबकि वो पाकिस्तान पर ही अटैक कर रहा है। तो ये जो लोग हैं ना, किसी के नहीं है। और अब ये इनको एक तरह से मुनीर एक तरह से सहयोग दे रहा है, इनके लिए इक्विपमेंट खरीद रहा है, काफी पैसे खर्च कर रहा है। और फिर से इनके जो हेडक्वार्टर जिसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया था, उसको ये फिर से खड़ा कर रहे हैं और फिर से ये ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये फिर से मरेंगे और इनको फिर से वही पिटने वाली बात होने वाली है जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। ठीक है सर, ये तो बात हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। अभी दूसरी तरफ से कैसे पाकिस्तान घिरा हुआ है, क्या हो रहा है, जरा वो बता देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का अफगानिस्तान में हमला है, टीटीपी को निशाना बनाया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांत में अटैक किया गया है। पाकिस्तान के इस कदम के बाद काबुल का तालिबान प्रशासन भड़क सकता है। पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद दोनों के बीच सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया है। सिराज सर, एक तरफ हिंदुस्तान ने कूटा है, टीटीपी तो वक्त वक्त पर कूटता ही रहता है। और अब अगर पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, पता नहीं ये सच है कि झूठ है, मुझे तो झूठ लग रहा है, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब एक और मोर्चा पाकिस्तान के लिए खुलने वाला। एब्सोल्युटली। देखिए, ईस्टर्न फ्रंट से तो हम लगे हैं और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। जो उनका है, जो वेस्टर्न फ्रंट कहते हैं ये लोग, उनके ऊपर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये कौन सा इलाका है? आपने एक बहुत अच्छा नंगरहार बताया, कोहट बताया, कौसट बताया। इन जगहों के ऊपर में ये कहते हैं उनके ऊपर हवाई हमला किया इन्होंने। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं किया, ये फाटा का इलाका है, नॉर्दर्न इनको नदर्न एरिया इसको कहते थे, उस इलाके में लगता हुआ इलाका है। और देखिए जो तालिबान है, तालिबान आज ये कहता है कि आप हमारे टूरन राइन 2000 से भी ज़्यादा का जो सीमाएं हैं, इसके ऊपर आपकी नज़र हुई तो देखिए ये तो ले आएंगे पूरी की पूरी सीमा। जो इनकी परिकल्पना है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, जिसमें टीटीपी, जिसके अंदर में वो भी शामिल है, अफगानिस्तान के तालिबान, वो है कि इनकी बॉर्डर को हम ले आएंगे। जो इंडस रिवर है उतनी डीप इनसाइड खैबर पख्तूनख्वा गया, यही बात होती थी ना जी। खैबर पख्तून गया उधर बलूचिस्तान के ऊपर में जो चीज हो रही है, बलूचिस्तान में इसी तरह की आग लगी हुई है। तो पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं वो तो होने ही वाले हैं, वो दिखाई दे रहा है। ये तो भाई भाई को मारेगा
और जिसने ट्रेनिंग दी है, जिसको ट्रेनिंग दी है, यानी कि गुरु को चेला कूटेगा इस मोर्चे पर। श्याम सर, देखिए, उन्होंने मारा है, हवाई हमले किए हैं और कई दिनों से चल रहा है लगातार, 2-3 साल से, जब से तालिबान आया है 2021 से लगातार अटैक ये करे जा रहे हैं। टीटीपी वहां से लगातार अटैक करता है और ये बॉर्डर सेंसिटिव हो गया है बहुत ज्यादा। और वो ये कहते हैं कि इसमें भारत का हाथ है, अफगानिस्तान को हम मदद कर रहे हैं और हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। मुनीर ने ये इल्जाम लगाया है कि ये भारत की पहल से हो रहा अफगानिस्तान की तरफ से अटैक, जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं बनता। अफगानिस्तान के लोग, वहाँ के ट्राइबल जो उस बॉर्डर पर हैं, उनको तकलीफ होती है, वो लड़ते हैं और जश्न का भी माहौल है, क्योंकि 50,000 लड़ाके भेज दिए अफगानिस्तान ने और वो लड़ रहा है उसके अगेंस्ट में। वहाँ पे काबुल में 2 बार देखिए अटैक भी हुआ है, काबुल में 2 हमले भी हुए हैं, उनके 2 जगह उन्होंने एक तरह से ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा। तो काबुल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और वो उसने लड़ाके भेजे। जश्न का भी माहौल है, क्योंकि बच्चे और औरतें मारी गई हैं इस हवाई अटैक में पाकिस्तान की तरफ से। तो उसके जवाब में अटैक किया है पाकिस्तान ने और एक मीटिंग बुलाई है उन्होंने। एक पॉइंट बताओ, मीटिंग बुलाई है उन्होंने एक, अफगानिस्तान के जो अगेंस्ट है तालिबान के लोग, उसकी एक मीटिंग बुलाई गई है और ये सेना उसका मदद करके एक तरह से एक पैगाम दे रही है कि हम कुछ लामबंद हो रहे हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। एक बात ये भी है सर कि जहां जहां पाकिस्तान बिना मतलब में टांग अड़ाता है, तो भारत का हाथ वहां जाता है और उसकी टांग खींच लेता है। विद्यासागर, आप ये जानिए, ये जो कहते थे ना अफगानिस्तान, उनका जो डीप कहते थे ना, हमारा डीप है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है हमारा, वो डेप्थ को तो हमने ही खा गया। और देखिए, ये चीज आप वो घबराए हुए हैं। आपने कहा ना, मुल्ला मुनीर की ये कोई साजिश नहीं है, उनकी घबराहट है और वो तो छिपे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर में तो बंकरों में छिपे थे, कहाँ छिपेंगे तो आने वाला समय बताए। ठीक है, अब देखिए, पाकिस्तान एक तरफ कहाँ छिपेगा ये पता नहीं युद्ध के हालात में, लेकिन अभी पाकिस्तान डूब रहा है। बाढ़ में डूबे पाकिस्तान का बेतुका बयान आया है। पाकिस्तान ने बाढ़ का जिम्मेदार भारत को बता दिया है। अब जहां पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान मर रहा है, कट रहा है, डूब रहा है, मिट रहा है, उन सभी चीजों के लिए वो भारत को जिम्मेदार बता देता है। शहबाज सरकार ने शहबाज सरकार में जो प्लानिंग मिनिस्टर है एहसान इकबाल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार है। इकबाल ने कहा है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत ने अलर्ट दिया, नहीं तो लाखों पाकिस्तानी मारे जाते। एक बार नहीं, 4 बार अलर्ट भेजा कि बच सकते हो तो बच लो, क्योंकि पानी आ रहा है और ये तलवार की धार से कम नहीं है, गला रेतते हुए निकल जाएगा। और भारत ने बताया, भारत ने मैसेज दिया, अलर्ट दिया, इसलिए पाकिस्तानी बचे हैं। तो ये पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी आवाम ये कह रही है कि भारत है तो जिंदा है, लेकिन हुक्मरान कह रहे हैं सिरा सर कि भैया इन्होंने ही मार दिया। पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो कह रहे हैं कि पानी बम भेज दिया भारत। देखिए, बहुत बुरी हालत। हाँ, अभी 700 लोग तो मारे जा चुके हैं, 1000 से भी ज्यादा घायल हैं। और पूरा इस बार क्या हुआ है, पूरा पंजाब और पूरा खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने अभी बम उड़ाकर ये लगा के, एक्सप्लोसिव लगा करके एक बांध को तोड़ा है बचाने के लिए पंजाब। तो भारत ने तो उनको अलर्ट कर दिया। यदि भारत अलर्ट नहीं करता तो इनके सारे बांध टूटते जिसके ऊपर में उनको तोड़ना पड़ता, क्योंकि इतनी भयंकर हालत। तो ये कहना कि भारत तो इनको बचा दिया इनके, क्योंकि वहाँ के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ हम हमदर्दी रखते हैं। वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के ये जिहादी एलिमेंट हैं, उनके लिए। मगर ये देखिए, जो आपने कहा ना कि भारत ने, तो ये कहना है कि भारत ने भेज दिया। ये बारिश जो हो रही है, पूरी तबाही जो है, ये तो तबाही आपको अल्लाह से के ऊपर से आई है। और आपने जो किया है, यदि आपने कुछ किया होता, पूरा का पूरा जो ये सतलज जो रिवर है, जो रिवर लाइन है, उसमें 6 रिवर है, अभी तभी में केवल बाढ़ आई है। ऊपर में यदि आप देख लीजिए, इंडस जो हम सिंधु कहते हैं, यदि हम उसको चिनाब कहते हैं, जब हम झेलम कहते हैं, जब हम इसके नीचे रावी, सतलज, ब्यास, इसमें सब अभी पानी आने वाले बाकी हैं। भारत ने अभी रोक रखा है सतलज और रावी के ऊपर, यदि खोल दिया तो पूरा पाकिस्तानी ढह जाएगा। इनके इरिगेशन मिनिस्टर की जो बात है ना, ये एक कंट्रोवर्शियल है। ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि ईस्टर्न जो रिवर्स है हमारे, ये झेलम और रावी की बात कर रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि ना क्लाइमेट चेंज हुआ इसलिए इस बार ज्यादा बारिश हुई है। तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खुद बारिश हो रही है, हम मर रहे हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर पिघल रहा है, वहां फ्लडिंग हो रही है। और आपको ये भी मालूम हो कि कराची ना फ्लडिंग से परेशान है, कराची में फ्लडिंग हो रखी है। तो ये कौन करे
ये तो अल्लाह मियां की कृपा है आपके ऊपर, ये हम नहीं कर रहे। और हमने एक बांध खोला था, दूसरी बांध के लिए हमने मंगलवार को भी हमने आपको वार्निंग दी और बुधवार को भी वार्निंग दी हमने, दूसरे बार भी हम खोल पाकिस्तान रहे को हैं। तो पता ही है ना सर, भारत जब मारता है तो कहकर मारता है, पीठ में खंजर नहीं घोंपते हम तो सामने से अटैक करते हैं, प्रतिशोध अगर हमको लेना होता है। अगली खबर, नेटो एडवाइजरी कमेटी की तरफ से, जो नेटो के एडवाइजर हैं क्रिस्टल कॉल, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। टैरिफ विवाद से दोनों देशों के संबंध को बड़ा नुकसान हुआ है, यूएस भारत के संबंधों को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत संग दोस्ती की 25 साल की मेहनत खत्म हो गई है, 2.5 दशक की कड़ी मेहनत से संबंध बने थे और संबंध अब खत्म हो गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें सिन्हा सर, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप उछल कूद मचा रहे हैं, बाबरी बयानबाजी कर रहे हैं और उनके देश को लोग पछता रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने जो 2.5 दशक मेहनत की थी, इतने बड़े मुल्क के साथ जो संबंध बनाया था भारत के साथ, जिससे पूरी दुनिया संबंध बनाना चाहती है, वो ट्रंप की वजह से खत्म हो रहा है। देखिए विद्या क्या है, जो क्रिस्टल कॉल की बात कर रहे हैं, पूरे एडवाइस इंक्लूडिंग जो मेगा उनकी पूरी की पूरी ये टीम है, वो भी कह रही है कि आपने क्या कर दिया। जो ट्रंप उछल रहे थे टैरिफ वॉर, आर्ट ऑफ डीलिंग, ये सारी के सारे, आज तो पूरा अमेरिका के अंदर में जो इनकी रेटिंग है वो कहाँ इतनी नीचे चली गई है, लोग खड़े हो गए। और भारत के साथ संबंध 25 साल की जो पूरी अथक परिश्रम, और ये नहीं, अमेरिका के पूरे लीडरशिप, उसके डिप्लोमेट्स, उन्होंने ही जोड़ा था, क्योंकि आपने तो हमारे पीठ में खंजर घोड़ा था 71 में। उसके बाद हमारी जो चीजें हुई और भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन्होंने बनाया, मोस्ट फेवर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही बोलते थे भारत के साथ संबंध, उसको आपने एक झटके में तोड़ दिया। और क्या यही सोच रहे थे कि शायद इन्होंने कोई चालाकी कर रहे हैं, टैरिफ वॉर, ही वाज थिंकिंग कि इंडिया विल कम। इंडिया ने यह बता दिया कि आपका पानी स्थिर है, आपने सुना ना प्रधान मोदी को, पानी के ऊपर हम कंकड़ नहीं फेंकते और हम उसके ऊपर मजे नहीं करते, हम तो वो है कि नदियों की धारा मोड़ देते हैं। तो हम भारत ये है, भारत तो अभी तो देखिएगा ना नदियों की धारा जब मुड़ेगी, जो ये टैरिफ वॉर का। और इस बात का एहसास अगर अमेरिका में बैठे हुए बड़े बड़े सलाहकारों को हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त काम कर रहा है और अमेरिका जो चाह रहा है भारत के साथ, अगर भारत वो करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ देखिए पछता रहे कि भाई ट्रंप ने 2.5 दशक का संबंध खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ जो ट्रेड सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग मोदी की वजह से है। ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने यह बयान दे दिया है, भारतीय बहुत अहंकारी हैं, और पीटर नवारो की तरफ से बयान आया है, रूस से तेल खरीदकर वॉर मशीन चला रहा है भारत। अरे भाई, तुमने कितने बिलियन मिलियन डॉलर दिए हैं यूक्रेन को, इसका अंदाजा श्याम सर क्या किसी को बताने की जरूरत है कि यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं तो वहां रिपोर्टिंग करके आया हुआ हूं, वहां लोगों को मैंने सुना है, जाना है, वहां